करते हैं, यहाँ से ट्रेड शुरू करते हैं। पैनल आपके स्क्रीन पे आएगा पूरा का पूरा। मानस, गुड आफ्टरनून। आप किस तरह से शुरुआत करेंगे बताइए। तो देखिए, खरीदारी करेंगे वीरेंद्र जी। हुडको में खरीदारी करनी है। हुडको ने करीब 180 रुपए के आसपास बॉटम बनाया था। फिर हमने कंसोलिडेशन देखा। आज स्टॉक ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो 196 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 210 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 5.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 3.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हुड को वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। शानदार परफॉर्मेंस इस वर्टिकल काउंटर से आज देखने को मिल रही है, तो खरीदारी की राय इनकी तरफ से हो गई, मानस जी की तरफ से। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक 178 जोन्स के कंसोलिडेशन से बाहर आके सस्टेन कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस 178 ही रहना चाहिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 186 से इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 190 भी आपको मिल सकता है। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लोडिंग देखिए जरा आप इसकी। 32 लाख शेयर, 5.5% वाई बिल्डअप, ह्यूज। ऐसे बाजार में और भी ह्यूज, और भी बड़ा और सम्मान देने लायक है, इंपॉर्टेंस देने लायक है ये ओपन इंटरेस्ट यूनियन बैंक। शिल्पा जी की कॉल। सौमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा इटर्नल पर। इटर्नल लास्ट वीक भी दिया था। मुझे लगता है ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रहेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट 2 दिन में थोड़ा सा गिरावट मिली है। आज के दिन में भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन लोअर एंड से फिर से एक पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि वापस से एक ऊपर की तरफ ट्रेंड शुरू होगा। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। स्टॉप लॉस रहेगा 288 पर और टारगेट होगा 320। एटर्नल खरीदार की राय सुमिल जी की तरफ से भी आती हुई। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं सर? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि 2 दिनों के टाइट कंसोलिडेशन, एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। यहाँ पे स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 442 का प्राइस है, बाय करें। 438 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 450 रुपीज के। जी हाँ, BL। और याद रखिएगा अभी कुछ देर में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और एक डिफेंस पर, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। और इतना बड़ा अगर आप देखें तो एक एक्विजिशन, इतनी बड़ा अधिग्रहण आर्म फोर्सेस के लिए, वायुसेना के लिए, और हम जाएंगे उस खबर पर कुछ देर में और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। 442 पे आपका लॉन्ग कॉल है। अरुण, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्टों। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमिंस इंडिया में एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। फ्लैग पोल एंड फ्लैग का एक पैटर्न भी स्टॉक ने बनाया है, तो करंट लेवल के आसपास खरीदने की सलाह है और स्टॉप लॉस 4385 का लगा के रखें और ऊपर में 4532 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया में बन सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड इस स्टॉक को लेके जा सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंस इंडिया में पैसे बन सकते हैं, खरीदारी की राय अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी बाई साइड की ट्रेड है। एक फटाफट से रिकैप, फिर फंडामेंटल या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया भी समझेंगे हम मार्केट को लेकर। अब मानस जी कह रहे हैं कि हुडको में खरीदारी कीजिए, 210 के टारगेट देख रहे हैं वो, 196 का स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसा बन सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंसेस पर्टिकुलर काउंटर से, तो 190 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 178 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने एटर्नल को चुना है, कह रहे हैं कि काफ़ी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, अब यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद, तो खरीदारी कर सकते हैं इस लेवल पर। 320 के टारगेट हैं, 288 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी की तरफ से BEL आया और BEL में अच्छा मूव आज के सत्र में, 450 का टारगेट देख रहे हैं वो, 438 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अरुण जी ने कमिंस इंडिया को चुना है पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 4542 के टारगेट, 4385 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट क्या आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं हम आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर?
गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए हमें ऑटो एंसिलरी थीम काफी पसंद आती है और यहाँ पर पे जो अभी रिसेंट नंबर्स आए संवर्धना मदरसन के वो बहुत ही इंकरेजिंग थे, जहां हमने देखा कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 13.5% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया। एबिटा में हमने 13-14% की ग्रोथ देखी और पैट लेवल पे 22% की ग्रोथ देखी। और ये तब हुआ है जब आपने देखा कि ग्लोबल जो हेडविंड्स थे वो काफी बने हुए थे, उसके बावजूद ऑटो बिजनेस ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। और साथ ही साथ इनका एक जो इमर्जिंग बिजनेस है जिसके अंदर में हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 57% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नजर आई। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ फेज में आ चुकी है। नेट डेट टू एबिटा के लेवल पे बहुत बढ़िया एक कंफर्टेबल पोजीशन पे कंपनी बैठी है और ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 14 इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूशन और कंप्लीट होने की स्टेज में आ रहे हैं। तो जिसके चलते हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर पे बनी रहेगी। स्टॉक अपने फाइनेंशियल ईयर 28 के नंबर पे 19-20 टाइम के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो जो कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जब टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं तो ये मंथली चार्ट पे एक बड़ा बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। 124 पे एक अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 170 तक की पोटेंशियल अपसाइड संवर्धना मदरसन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है मीडियम टर्म के लिहाज से।